ऐसन विरहा प्रस्तुत करे जात हैं जैसन विरहा की सुने के बड़ा कम मिलला। अरे कर्म की कील पे कांति की ललिमा, कर्म करके पताका उड़ाया गगन, कर्म करके कोई गर्द में आ फंसा, आपदा में नहाया न पाया चमन। अरे राजा विक्रम कर्म के भरम में फंसे, गम की दरिया में डुबकी लगाने लगी। अरे किस कमाई का बदला मिला है मुझे, दर्द दरबार में नृप सुनाने लगी। ए पंचों बात के समझ चला। कभी कभी ऐसा होला कि भिनसहरा नींद खुल गईले के बाद नींद नहीं लगत। एक बार उज्जैन का राजा विक्रमादित्य की नींद 3, सवा 3, 3:30 बीच की खुलल। जब खुलल तो आदमी भी सोचे लगला, तब राजा विक्रमादित्य सोचे लगलन और सोचे लगलन कि अगले जन्म में हम कौन ऐसा कर्म कैले रहली कि यह जन्म में राजा हैं। आखिरकार अपने अंदर से उठे हुए उस सवाल का उत्तर ढूंढे लगलन, लेकिन उत्तर मिलत नहीं है। बाद में सोचलन कि हम झूठाई परेशान है। हमारे दरबार में 9 रत्न हुवन, एक से एक धुरंधारी विद्वान। हम पूछ ले 1 सेकंड में हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाये। बिरहा में कव्वाली टुकड़ा लगल। कव्वाली बड़ी पुरान है मगर धार भी आज भी ताजा है। कौन कव्वाली बा कि पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है, पंजाब के बोतल में, पंजाब के कश्मीर का पानी है, कश्मीर का पानी है। लखनऊ की नजाकत में गोरिया की जवानी है, लखनऊ की नजाकत में गोरिया की जवानी। ए भैया, लेकिन बिरहा में कवि जी भाव लिखलन। का लिखलन भैया? करतब की डाली पे सुख शांति सवेरा है, सुख शांति सवेरा है, करतब की डाली पे, करतब की सुख शांति सवेरा है, सुख शांति सुख शांति सवेरा है। करता के कलमों ने करे ताव्य
सवेर भयल राजा विक्रमादित्य के दरबार लगल। राजा विक्रमादित्य जब दरबार में बैठलन, आज चेहरा एकदम मलिन हो, गमगीन बा। मंत्री साहब कहलन कि महाराज कुछ स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं दिखात बा। कहलन कि नहीं, हमारा स्वास्थ्य ठीक बा, लेकिन हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे देगा, उसे 5 गांव का राजा बना दूंगा। वही में एक ठे नया पंडित जी के भर्ती भेल, उठौलन हाथ के हम बताई। और तबले जन्म तन जे 60 साल पार कैले रहल, कलश के रे मर्दे तो नया नया भर्ती भेल, नौकरी करत हमके बुढ़ाई आवल चाहला, कम से कम हमार जुगाड़ हो जाई तो हमारा आशीर्वाद तो के लगी। हाथ नीचे कर। और जब वो हाथ नीचे कर देलन, कहलन कि हम बताई। दूसर का जने कहलन कि नहीं हम बताई, लेकिन महाराज प्रश्नमा का हो तब। अरे राजा विक्रम बेहाल हो ऐलान कर दिए, करम जो सही बाँच दे इनाम रख दिए। राजा साहब कहलन कि अगले जन्म में हम कौन ऐसा काम कैले रहली कि जन्म में राजा भैली। आप लोग प्रमाण सहित बताएंगे। और जब सब हथवा उठौले गच से नीचे कर देलस। और बुढ़ऊ दादा कहत के बच्ची तू ही बता दा, उहो लगल अपन कपार खजुआवे। राजा सोचलन कि हमरे यह दरबार में विद्वान नहीं बल्कि कुल महामूर्ख बैठल हूँ। क्रोधित हो गईलन, ना दे सके जवाब सबकी मारी गए अकल। राजा साहब ऐलान करें कुल मूर्ख बैठल हुआ, 24 घंटा का मौका देवल चाहिए। कहलन का ना दे सके जवाब सबकी मारी गए अकल। अरे सूली चढ़ाऊंगा सही जवाब ना मिला, सूली चढ़ाऊंगा सही जवाब ना मिला। राजा की बात सुनकर जसी हुए पीला। ए भैया कहलन कि 24 घंटे के मोहलत देते, इसी के साथ अगर हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो सबको फांसी पर या सूली चढ़वा दूंगा। इसी के साथ सभा खत्म। और जन जवन का ज्योतिषी रहलन पंडित जी के जो नया नया भर्ती भल रहल, वो आवत हुन धीरे धीरे कि जहाँ सारा परसोइया हमार गौना आयल, हमरे दुल्हैया के ठीक से जन्मा तौन के ओकर चेहरो ना देखली। नया नया नौकरी लगल, लेकिन सब 3 दिन में फजी है। काल राजा के प्रश्न के उत्तर न दे तो फांसी हो जाई। यह सोचत बेचारू जन्मा तवन की गमगीन होई के धीरे धीरे आवत हूँ। आए है तबले के बगल के लड़की गई छोड़ के कलश की, ये भौजी ये भौजी ए भौजी। हाँ देखा भैया न आवत है। आज जन्मा दुल्हनिया खुश भइल के समझा के आवे के रहल तो सवेर में कैसे ना आवत हूँ। जाए के दुवरिया तर खड़ा हो गई, एक लोटा पानी लेके। और जब एक और करीब अइलन तो जाए के जमा कि माचा रहल के बिछा देलन। और पंडित जी अइलन है तो माचा में न बैठक चाहिए, जमीनी पे बैठत होन गुड़मुड़िया। एक हाथ में लोटा का पानी, दूसरे हाथ में कपार टोत हो, कहीं इनका कपरवात नहीं पीरा था। कहलन कि कहो बात का हो, गैला भैया आ गईला। ज्योतिषी जी कहलन कि दिन भर जौने शरीरी से खेले खुआ खेलला, राती के जितना खेले खुआ खेलला, लेकिन काल फिर रजवा के दरबार में जाई तो जीवित न आई। राजा के दरबार में जाई तो जीवित न आई। दुल्हनिया क्लास की का कौनो खतरा कर देला का? नहीं खतरा तो ना कैली। राजा विक्रमादित्य सनक गए हुन, कहत हुन कि अगर अगले जन्म में हम कवन कर्म कैली कि जन्म में राजा ही प्रमाण सहित अगर जवाब न मिले तो सबके एक ओरी से फांसी पे चढ़वा दे। और सुन के दुल्हनिया कलश पहले मर्दा तू हाथ मुँह धोआ। विदेशिया लगल अरे ज्योतिषी का नारी एक विदुषी गुजरिया, पियवा से कहला तिखार हो, पियवा से कहला
नई नई दुल्हन जब हाथ फेरन तो कैसन लगला ओपीसी ऐसन होला सारा परान निकलत है। और एक हाथ में लोटा के पानी है, दूसरे हाथ में जन्मा तन के माथा सोरावत है। तू हाथ मुंह धोवा पानी पिया। कहनी कैसे पी? दिन भर रात होई सवेरे जा बइबे न कर। कहन कि सुना राजा की ऐसी की तैसी। का कहलस? अरे 7 दिन बाद हम दुल्हन कहत बा ज्योति जी के, अरे 7 दिन बाद हम देबे जब बाबा जाई के सुनादा समाचार हो, जाई के जाई के सुनादा समाचार हो, जाई के ज्योतिषी जी कहलन कि हमरा मरला से पहले तू अपन तेरही बरही करवाल चाहत हो। अरे कहला कि नहीं स्वामी विश्वास करा, जाके राजा साहब के समाचार सुना दम कि हम ना बता सकली लेकिन हमार मेहरू बताई, तुहार कसम हम ही बताई। जा कहलन कि तुरंत टाँग से खड़ा भइलन। कहलन कि 10 मिनट इंतजार करा, 1 घंटा में आवत है। जा करके राजा साहब के सामने खड़ा भइलन। कहलन कि ए महाराज, अब सीना उतारने कह के बोलियन। कहलन कि ए महाराज। कहलन कि रे यार अब हाँ तो पट्ठा कांपत रहल, एक आधे घंटा में होई का लगा था पट्ठा पाई गया। कहलन कि का हम महाराज? कहलन कि हम न बताई। कहलन कि अच्छा तब बतावा भैया हम अगले जन्म कौन काम के लिए रही। फिर कहता कि हम ना बताई। राजा साहब सोचने लगता है कर दिमाग सनक गया। कहलन के बताई? कहलन दुल्हिया ने बताई। अच्छा तो महाराज तोहार दुल्हन कहिया बताई? इस 7 दिन के बाद आपके दरबार में आई तो हमार दुल्हन तोहरे अगले जन्म का हाल बताई। पंचों आज 7वां दिन है, चारों तरफ हल्ला मचल, केहू ना बता पौलस। एक ठे पंडिताइन बताई हैं जौन की नई नई जन्म बिहे के आल है। बिरहा में तर्ज बदल गई मास्टर। बड़ी पुरान गीत बा, हमरे रामदेव गुरु बड़े मजे में गावे। कैसे? अरे कावा से चलल रजीव, अरे कावा समाई गइल हो राम। अरे कहवा पे करल मुकाम कहाल जाई गइल हो राम। जियो जियो अरे कहवा पे करल मुकाम। 7वां दिन है, ब्राह्मणी आती है। और जब ब्राह्मणी आई राजा साहब खड़ा भइलन सम्मान में। लोग इतनी खचाखच दरबार भरल बा कि केहू ना बता पौलस से ठे मेहरू बताई। हाथ जोड़ कहलन के ब्राह्मणी हमारे पूर्व जन्म का हाल बता दे। ब्राह्मणी बतावा चलल कैसे? कहलस कि राजन हमारी बात सुनिए। क्या कहलस? अरे 4 जोजन दूर साधु, अरे आसन लगाई गइल हो राम। यहाँ से 4 जोजन दूर, 1 जोजन में 14 कोस होला। पश्चिम की दिशा में जाइए, गोमती नदी के किनारे। अरे 4 जोजन दूर साधु, अरे आसन लगाई गइल हो राम। अरे यज्ञा का कारा लाया हार की अन्ना जल भूलाई गइल हो राम।
बाबू वो साधु बाबा गोमती नदी किनारे 4 योजन दूर पश्चिम दिशा में आश्रम बा। कुल साधु न बता पई हन, उमन से एक साधु बताई हन जे आग के भोजन करत रही। सुन के राजा विक्रमादित्य सवार हो गए घोड़ा पर। अरे राजा से ब्राह्मणी बताई सब बतिया, सुन के निपराई का धड़क उठी छतिया। अरे घोड़ा ब्राह्मणी का सुन के बतिया, अरे राजा या कुलाई गैला हो राम। अरे घोड़ा पे होई के सवार की साधु डिग आई गैला हो राम। आई होई के सवार की साधु डिग। घोड़ा पे सवार हुए 12 बजत पहुंच गईलन। देखलन है कि 12 बजे के समय हो। हवन कुंड के लगे बैठ के वह कलछुल सगिया निकाल के मुंह में फाकत हो। जाय के राजा साहब चरनी आप गिर गईलन। बाबा कहलन कि क्या बात है बच्चा? कहलन कि हे बाबा हमरा ही है, बड़ा परेशान है, अगले जन्म का हाल बता दा। तब बाबा कलछुल रख के कहत का बिरहा फिर तक बदल गए। आए है कौनो दुल्हन के दुल्हा पहलवानी करत रहा। कौनो दुल्हन के दुल्हा पहलवानी करत रहल। ओपी सिंह की नाही कि हम हाँ। लेकिन दुल्हनिया जब नैहरे में गई तो लोग पूछे लगलन कि ये सखी बतावा नून घूरी कटल की नहीं। तो बतावत हो। अरे सोना यसु जोनिर मूरी, अरे माटी में मिलो तू मिलो तू। अरे लगिया सूतना बलमुआ तर सावता। हम 1 महीना रहे खाली बस झूरे झूर निबहुरा माटी सोटी पोत के खाए पी के 1 बाल्टी दूध पी के दुआर में सूते। उते धौकलगंज के चोरवा कभी न होतन तो मुहूर्तो न भयल। लेकिन है देखा बाबा कलछुल रख देलन। अब कलछुलिया रख के देखे बात करत हूँ का। अरे सुना सुना राजा बाबू, अरे साधु समझावल बतावल। अरे भूपति धीरा धारा साधु समझावल। साधु बाबा कहलन कि हम न बता सक। राजा लगलन जब मतलब घिया है कि अरे बाबा बड़ा दूर से आल है। कहलन कि हम न बता सक, बता वाला दूसर के ऊ। आप उत्तर की दिशा में जाइए। कहलन का कि कहा कि 4 योजन दूर एक साधु का सनावा। ऐसे ही सई नदी के किनार पे आश्रम मिली 4 योजन दूर। तमाम साधु रही मन से क्या साधु बताई। कहने पहचानब कैसे? तो उनका निशानी बताओ थे उनका। अरे कहा कि 4 योजन दूर एक साधु का सनावा। अरे ले लहारी नाम राखी करला भोजाना। अरे इतना सुनत राजा आगे पग बढ़ावल सुनावल। जाके साधु जी से वेदना सुनावल। मरता क्या न करता।
राजा फिर घोड़ा सवार भइलन। ओपी सिंह 2:30 बजते बजते उस स्थान पर पहुंच गए। ऐसे ही गमछा के झोलरी बनाए के मन राखी रखले हुन वह सेतुआ नहीं फाकत। जाए के राजा साहब फिर चरण पे गिर गलन साधु बाबा के कि अगिया वाला बाबा भेजलन। बाबा कहलन के अच्छा का कष्ट हो? कहलन कि हमरे अगले जन्म का हाल बता दा। कहलन के रे मर्दवा दिमाग चाटा कहाँ से आ गई? कहलन नहीं बाबा बतावा, नहीं बाबा बतावा। तब बिरहा में तर्ज फिर बदल गई। अरे शंका में जियरा अरे जराने लागे, तर्ज से बढ़िया फर्ज हो। तो राजा साधु जी से बतिया पूछना लागे। राजा साधु जी से बतिया पूछना लागे। राजा साधु जी से रखिया खाए वाला साधु बाबा कहलन के हम न बताए। लगल विक्रमादित्य के पसीना छूटे। कहलन कि नहीं बाबा ऐसा मत कहा। बाबा कहलन कि सुना हम न बता सकब, बताओ वाला दूसर के का कहलन? अरे तो राजा से साधु कहे समझाई। अरे जईबा कुछ दूर एक बुढ़िया भेटाई। अरे कंकड़ पत्थर भोजन में अरे मन लागे। ए भैया यहाँ से 4 जन दूर गंगा नदी किनारे जा, वहां पर भी आश्रम मिली। खाली महिला भगवान के भक्ति नहीं, पुरुष से कौन मिली हन। कहलन कि अरे बाबा तब पहचानब कैसे? कहलन कि वो आग खात रहलन, हम राखी खात है। तो उनका निशानी है कि उन कंकड़ पत्थर बीन के मंटरे और चनाग ने चबात मिली, वो है उनका निशानी है। और जौने समय राजा साहब चलन हो, बिरहा में भाव बदल गए। पहपटावा अरे तक कहा सुनाई विक्रम से मयरिया राजा साहेब हो। अरे कहा सुनाई विक्रम से मयरिया राजा साहेब हो। अरे वहीं आगे वाली बात डगरिया राजा साहेब हो। हम वो बुढ़िया माई कहलन कि हम न बताए। राजा साहब परेशान हो गलन कि अरे 2 जने आपके यहाँ भेजलन, हम कबले भटकत रह। कहने कि सुनिए जमुना नदी किनार पे 4 जोजन दूर एक ठे गांव बा। पहले गांव रहल, वह गांव का नाम का रहल कि 4 जोजन दूर एक अरे गांव माही पाल हो। अरे भोरमा जन्म लाल फिर होला अंत काल। अरे देर करा जिन बचमा करे जी करिया राजा साहेब हो। ए बाबू बुढ़िया बताओ बा कि यहाँ से 4 जोजन दूर जमुना नदी के किनार पे कभी वो गांव रहल, गांव ढह गयल किसी के श्राप से। आज वहाँ पे जंगल उगाया है, लेकिन एक फुटहा इनार है। एक लड़का सूर्य, एक बच्चे की लाश पड़ी होगी, सूर्य देवता का किरण जब पड़ा तो लड़कवा जी जाला, और सूर्य देवता भर अस्त होलन तो लड़कवा मर जाला। जहाँ 1 घंटा समय है, शायद आपके प्रश्न का उत्तर अजुए मिल जाए। आय हाय हाय बुढ़िया के बतिया सुन के राजा साहब कहलन का कैलन का आल्हा लगल। अरे राजा विक्रम ज्ञानी बानी, अरे सुनी के बुढ़िया के
अरे चले मन मलिन जहवा हिरवाई रे सोहा अरे हिरवा का राजा जी पे पड़ल बा नजरिया अरे देखत लाला नवा हसेला हो खखा कहवा भूलायल रहला इतना दीनावा से अरे कहानी पर आई बचवा भेदवा दा पता घोड़े पर सवार हुए सन 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 से और जब जाके देखलन 1 घंटा 1 घड़ी दिन बाकी रहा लड़कवा देखते खखाए की हंसल अरे इंतजार करत करत हम कई वर्ष से जियत मरत है आ जइला है कहन के बचवा अगले जन्म का हाल बता दे तो लड़कवा बतावे चलल का अरे कहला सुगना माही अरवा के फारी अरे अगले जन्म का हाल सुनानी परा अरे 3 भाई बहनी में छोटका बीरानावा अरे एक गोला लाना तोहरी गोदी में सोहा जानल चाहत हुआ तो जान ला तू गाना माही अरवा के फारी ए अगले जन्म का हाल सुनानी परा अरे 3 भाई बहनी में छोटका बीराना अरे एक गोला लाना तोहरी गोदी में सोहा राजन जानल चाहत हुआ तो जान ला अगले जन्म में आप 3 भाई रहला भाई में आप सबसे छोट रहला और एक जो आपके बहन रहीन उस सबसे बड़ी रहलीन और आपके पास एक लड़का एक समय ऐसा आया कि महिपाल गांव में अकाल पड़ गया लोग दानों के लिए मोहताज हो गए कहीं से भीख मंगला के बाद 1 हफ्ता बाद 1.5-2 किलो आटा मिलल बड़े प्रेम से आपके बहन बनौलिन हो सब पानी पी के गुजारा करत रहल और जब प्रेम से बनौलिन ज्यों आपके बड़का भैया मझिला भैया आपके बहन आपके लड़का भोजन करे बैठलन आप स्नान करे गलहला उतने में ज्यों भोजन का टुकड़ा तोड़ के कांपते हाथों से मुंह में डालना चाहते हैं एक घटना घट गई का घट गई खड़ी आवाज अरे तब पूर्व जन्म का हाल लाल का समुझाई के खिलल गुलसनवा अरे अगमवा के पाई के खिलल गुलसन ज्यों रोटी के टुकड़ा नमक से लगाई कि मुंह में डाला चाहत हूँ एक भिखारी आ गई बाबा जी आ गई अरे मांग साधु भोजन बड़का बोला है बीरानामा अरे तोहके दे के भोजन का हम आगी करब है भोजनवा अरे राखी खाई मझिला भाई बोलल ऋषि आई के खिलल गुलसनवा बड़का भैया कहलन कि आपन भोजन दे के काम चूल्ही के आख है बाबा जी कहन तथास्तु बेटा मझिलका भाई भी टुकड़ा तोड़ के मुंह के करीब जो ही डालना चाहते थे मुंह में बाबा कहलन कि बेटा तार बड़का भैया ना देलन तू ही देता मझिला भैया कहलन कि बड़का भैया चूल्ही के आग खइहन तो तोह के दे के भोजन का हम जमा की घूरे का राखी खाएं बाबा ललचाई नजरों से आपके बहन से पूछलन अब बहन लड़का से पूछलन तो ऊ लोग का कहलन अरे कहली बहनिया कंकड़ पत्थर का चबाई अरे आयल सुत का नंबर लाला बोलल ऋषि आई
के दई के भोजन का मरिया कुलाई के खिलल गुलसनवा अरे अगमवा के पाई के खिलल गुलसनवा बहन कहलिन का हम कंकर पत्थर खाई बेटा बाबा का हम कंकर पत्थर खाई लइकवा से तोहरे जब भोजनिया बाबा मंगलन तो लइकवा कहलस कि बाबा हम तो नान का लइका हैं भूख के मारे वैसे जिंदगी जात बा कुला के मर जाई बाबा हम न बाबा तथास्तु कर देलन एक पत्तल पे भोजन परसल है 4 ठे रोटी लेकिन खवैया के हुना है बाबा का नजर वह पत्तलवा पर है तब तक आप स्नान करके आ गईला और ज्यों भोजन की तरफ बढ़ला बाबा कहन कि बेटा चारों लोग ना देलन बेटा हम 15 दिनों से भूखे हैं का तो हमके भोजन करा सकला आप उस स्थिति में बाबा जी को बैठा करके चरणों को धोते हैं अपने हाथों से भोजन कराते हैं वह और कोई नहीं बल्कि परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद परमानंद आनंद कंद सदाशिव थे आज उनके आशीर्वाद से जन्म में तू चक्रवर्ती सम्राट भिला बिरा का गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरपा का गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरपा का स्वर्ग बसे कवि चंद्रिका बच्चन का विजय पताका हो अरे फंदा से बंदा न्यारा हो गया फंदा से बंदा न्यारा हो गया कन्हैया विनोद कवि का शिव गुरु बने सहारा फंदा से बंदा न्यारा